चमोली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोमवार को बरामद किए गए 4 शव, मैठाणा बगड़ से 1, तपोवन टनल से 3 और इस तरह से 55 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। 149 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और अभी तक 29 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। शवों के मिलने का सिलसिला जारी। अब तक 55 लोगों के शव बरामद, 29 लोगों की शिनाख्त हो पाई है और 149 अभी भी लापता है। एबीपी गंगा तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। इसी पर देखिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी की ये रिपोर्ट। ये कहानी है पहाड़ों में बुलंद हौसले की। एक बार भी पैर फिसलता है तो यहां बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर। ये कहानी है कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेने की। यहां पता चल गया है कि किस तरह से कष्ट उठाए जाते हैं। ये कहानी है इंसान के लिए मसीहा बनने की। दो 2021 ने शुरुआत में ही देवभूमि को ऐसा जख्म दिया जिसकी भरपाई कभी न हो पाई। कुदरत के इस कहर ने 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील ली, मगर इस आपदा ने पूरे देश के सामने पहाड़ की विषम परिस्थितियों का एक आईना भी रखा है। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी अपनी जान जोखिम में डालकर आपको तपोवन के मौजूद हालात के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे देश के जांबाजों ने इस नदी पर कुछ ही रोज में एक ट्रॉली लगा दी। अजित सिंह राठी नदी पर बनाई गई इसी ट्रॉली को पार कर नदी के उस पार पहुंचे। खतरा बहुत था, मगर हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हर वो चीज आपको दिखा रहे हैं जो पहाड़ के आवाम से जुड़ी। मैं ये दिखाता हूँ कि वाकई पहाड़ क्या होता है और पहाड़ की जटिलताएं भी पहाड़ जैसी होती है। अब मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलूँगा कि जो देखिए बहुत खतरा है। आप इस खतरे की डेंसिटी का अंदाज़ा लगाइए और जिस तरह से ये खतरनाक रास्ते हैं, ये इतना गहरा बहाव है, अगर एक बार भी पैर फिसलता है तो यहाँ बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर। तपोवन में नदी पार करने के लिए फिलहाल ट्रॉली लगाई गई, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था। इसके जरिए जरूरतमंद लोगों को नदी पार कराई जा रही है। अब मैं थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करूंगा जितना भी हो सकता है। तो ये धौली गंगा के पार एबीपी गंगा जो दिखा रहा है उसको देखना है। माता जी, आप उधर जा रही हैं? हाँ, उधर जा रहे हैं। कितने दिन से नहीं गई? ये 7 दिन से। 7 दिन। हाँ। आपका गांव कौन सा है? यही है बनी। तो आप भी उधर नहीं गई? ना, मैं नहीं जा रहा हूँ। आज जाना है? नहीं जाना है, माता जी को माँ को छोड़ के आ रही है। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए। नदी के उस पार कई गांव हैं जिनका रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है, मगर ये रास्ता सांस फुला देने वाला है। एक संसाधन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया है और यहाँ पता चल गया है कि किस तरह से कष्ट उठाए जाते हैं और किस तरह से गंगा और धौली गंगा पार की जाती है। अजित सिंह राठी भी इस इलाके में कम ही आते जाते हैं। उन्हें पहाड़ों में चढ़ने की आदत नहीं है, इसीलिए उनकी सांस भी फूल गई। मैं देख रहा हूँ चढ़ाई काफ़ी थी और सांस भी फूलने लगती है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई को थोड़ा और कोशिश करते हैं कुछ करने की, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ इसके ऊपर क्या है। ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि पहाड़ के लोग किन हालात में जिंदगी जी रहे हैं। पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पहले ही मुश्किल भरा है, ऊपर से रास्ते टूट गए तो मुश्किल और बढ़ गई है। तपोवन के पास आपदा की वजह से आवाजाही के रास्ते ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं पुल भी बह गए। ऐसे में फौरी तौर पर ट्रॉली लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये जो ट्रॉली चली है, जो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत है।
हालांकि ये 2 दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन गांव वालों का आगमन और उनका आवागमन आज शुरू हुआ है। ये एक सुखद पहल है। जो बर्बादी हुई उसमें से एक अच्छी शुरुआत हो रही है और लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए तपोवन से अजीत सिंह राठी। तो आपने देखा कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और हमारे ब्यूरो चीफ ने दिखाया कि किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वहां के स्थानीय लोग, वहां के ग्रामीण। और इन्हीं तस्वीरों के साथ ही गंगा सवेरा में आज फिलहाल इतना ही।